नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकाना न्यूज। सबसे पहले आप सभी को बीकाना न्यूज की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नववर्ष के आगमन पर लोगों ने हर्षोल्लास से मनाया जश्न। जगह जगह हुए धार्मिक आयोजन व लंगर। सिख समूह की संगतों ने शहर में निकाली रैली। 26 दिसंबर को बाल दिवस घोषित करने की अपील। और ब्रेक के बाद देखिए गांव के चौपाल बीकाना न्यूज के साथ। और अब खबरें विस्तार से। श्रीगंगानगर में नववर्ष के आगमन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जगह जगह नववर्ष के स्वागत की तैयारियां लोगों ने की और झूमकर नए साल का जश्न मनाया। इसी उपलक्ष्य में शहर में पुरानी आबादी के श्री झांकी वाले बालाजी मंदिर में धार्मिक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राम नाम संकीर्तन और भजनों की अमृत वर्षा हुई। इस धार्मिक आयोजन में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं 1 जनवरी को कई जगह लोगों ने लंगर का प्रबंध भी किया, जहां भारी संख्या में आकर लोगों ने भोजन किया। श्रीगंगानगर के बस स्टैंड के सामने दुकानदारों ने आपसी सहयोग से लंगर चलाया और लोगों को भरपेट भोजन करवाया। इसी तरह लोगों ने नववर्ष की खुशी सबके साथ मनाई। श्रीगंगानगर में बुधवार को स्थानीय लियो क्लब सेंटर फ्रेंड्स के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए किया गया। इस रक्तदान शिविर में लियो सदस्यों व अन्य लोगों के सहयोग से 11 यूनिट रक्तदान किया गया। लॉयन साथियों के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। 1 जनवरी को श्री गंगानगर के सिख समूह संगतों ने सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के शहादत के दिन यानी 26 दिसंबर को बाल दिवस घोषित करने के लिए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र सौंपा। अपनी मांग को लेकर सिख संगतों ने पूरे शहर में रैली निकाली। इन्होंने बताया कि सिख इतिहास के पन्नों में 26 दिसंबर 1705 के दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह को मुगलों द्वारा पंजाब के सरहिंद प्रांत में जिंदा दीवार में चुनवा कर शहीद कर दिया गया था और इस वक्त इनकी आयु मात्र 5 व 7 वर्ष थी। इनकी भारत सरकार से प्रार्थना है कि इस शहादत के दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। इस रैली में भारी संख्या में सिख संगतें शामिल हुई। आज पाकिस्तान के स्कूल में मासूम बच्चे मार दिए गए, अन्यायी मौत मार दिए गए। उन्होंने खातर पूरा हिंदुस्तान स्कूलों से मौन व्रत रखा गया। पार्लीमेंट राज्यसभा विधानसभा में मौन व्रत रखा गया कि मासूम बच्चे जेड़े वो कत्ल कर दिए गए। और इधर देखो छोटे छोटे साहिबजादे जिन्होंने मंग के शहादत ली, किसी खातर वो चला के मार के नहीं आया, सुत्ते पर नहीं मार आया। पढ़द्या तुरद्या फिरद्या खेड़द्या हंसद्या रोंद्या नचद्या टपद्या मार के नहीं आया। उन्होंने मंग के शहादत ली कि साडा शरीर साडी जान हिंदुस्तान। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए गांव के चौपाल बीकाना न्यूज के साथ। दीन दुखियों का एक ऐसा आसरा जहां मिलती है हर दर्द की दवा। हर पूर्णमासी को यहां लगता है मेला। हर रविवार व बुधवार को किया जाता है निःशुल्क दवाइयों का वितरण। आसरा तेरा बाकी सब ढाइयां तेरियां। एक टकिया आसरा तेरा बाकी सब ढाइयां तेरियां। एक टकिया आसरा तेरा बाकी सब ढाइयां तेरियां। की दूर दुखा नू करके दाता पूर तेरी जा मेरियां। टकिया आसरा तेरा बाकी सब ढाइयां तेरियां। शहीद भाई सुक्खा सिंह मेहताब सिंह मेमोरियल जनरल हॉस्पिटल बुड्डाजोर डाबला। इसके आसपास के छोटे कस्बों और शहरों के निवासियों को अब मिलेगा कम खर्च पर बेहतर इलाज। बड़े शहरों के महंगे इलाज सस्ती दरों पर। बाहरी डॉक्टरों से सलाह मशवरा कर इलाज करवाने की ऑनलाइन सुविधा के साथ कुशल डॉक्टरों की टीम व नर्सेज स्टाफ। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, लेटेस्ट एक्सरे मशीन व ECG, फिजियोथेरेपी, 24 घंटे इमरजेंसी व एम्बुलेंस सेवा, समय समय पर निःशुल्क जांच कैंप तथा मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के ठहरने की भी उचित व्यवस्था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव के चौपाल बीकाना न्यूज में।
आज बीकानेर न्यूज पहुंचा है बीकानेर जिले के पंचायत समिति खाजूवाला के गांव कुंडल में। ये है गांव कुंडल। यह गांव जिला मुख्यालय से 125 किलोमीटर और पंचायत समिति से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव मुख्य सड़क पर बसा हुआ है। कहा जाता है कि इस गांव को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बसाया था, जिसमें अब सभी समुदाय के लोग रहते हैं और यह गांव लोगों को बिना भेदभाव के एक साथ रहने का संदेश देता है। इस गांव की सरपंच एक महिला है जिनका नाम ममता तरड़ है। यह गांव सभी मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण है। गांव में जिले का सबसे पहला राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाया गया है। इस गांव की जनसंख्या करीब 11,000 है और इस गांव में करीब 3200 मतदाता हैं। नमस्कार, गांव की चौपाल बीकानेर के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है खाजूवाला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कुंडल में और हमारे साथ मौजूद है सरपंच श्री ओम जी तरड़। सबसे पहले सरपंच साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और अब आप हमें ये बताइए कि आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं। हमारी ग्राम पंचायत कुंडल में सबसे पिछड़ी हुई पंचायत थी, जिसके अंदर हमने 5 सालों के अंदर खूब विकास करवाया, बहुत अच्छे कार्य करवाए। जहाँ इस गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, न पानी था, न कोई हॉस्पिटल में एनएम की व्यवस्था थी, न कोई डॉक्टर की व्यवस्था थी, न ग्राम पंचायत में रास्ते के लिए कहीं सड़कें बनी हुई थी। और हमने उस 5 साल के अंदर पिछले 20 सालों से पिछड़ी हुई पंचायत को इतने विकास की तरफ बढ़ाया, इतना विकास करवाया। हर जगह हमने ग्रेवल सड़कें बनवा दी, हर जगह हमने खड़बंजे बनवा दिए। पूरी पंचायत को विकास की अग्रसर पंचायतों में सबसे 1 नंबर हमारी पंचायत को कुंडल को हमने माना है। और सबसे बड़ी बात है, ग्राम पंचायत कुंडल के अंदर सभी लोग हैं जो हमारे भाई थे, बहन थी, माताएं थी, बहनें थी, सब इधर उधर न तो पंचायत मुख्यालय जानते थे, न कभी पंचायत मुख्यालय कोई मीटिंग में आते थे। 20 सालों से कोई नहीं आता था, जिसको हमने हर आदमी को, हर वर्ग को सिखाया कि पंचायत के अंदर अपना कार्य पूरा करवाएं। कोई जैसे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, कोई भी कार्य हो उसके लिए अग्रसित किया हमने और सभी को मिलजुल कर रहने का संदेश दिया हमने। और ग्राम पंचायत कुंडल हमारा सबसे अच्छी पंचायत है, स्वच्छ पंचायत है। और सबसे ज्यादा पेंशन हमारी पंचायत में 20 सालों से नहीं बनी हुई थी। आज जो टारगेट है, हमने पेंशन का, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, वो टारगेट पूरा किया। उसके बाद नंबर आता है हमारे इंदिरावास का। इंदिरावास के अंदर जितने भी मकान विहीन थे सबको अच्छे मकान बना के दिए, सबको प्रगति की ओर अग्रसर करवाया। दूसरी, हमारे यहाँ पे नहर से इधर उधर रास्ते बंद थे, न पुल का निर्माण था। 20 सालों से लोगों को 15-15 किलोमीटर की रेंज से 15 किलोमीटर का रनअप करके घर तक जाना पड़ रहा था। जो अब हमने पुल का निर्माण करवाया, जो कम से कम 30 सालों से नहीं बना हुआ था, पब्लिक है जो परेशान हो रही थी। उस पुल की लागत 15 लाख रुपए थी, जो हमने बीएडीपी के अंदर हमारे विकसित विधायक, सबसे प्रिय विधायक डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल की देन है, जो पुल का निर्माण हुआ था। और भी अच्छे कार्य करवाए गए, जिससे हमारे गांव की आबादी, हमारे गांव के भाई सब इस कार्य से खुश हैं। सभी अच्छे कार्य हमने जो करवाए हैं, उनके अंदर सबसे बढ़िया काम एक और बना था हमारे यहाँ पर, मतलब अपने शमशान भूमि, कब्रिस्तान भूमि, उनकी 4 दीवारी कभी भी नहीं बनी हुई थी, जो हमने टारगेट पूरा कर दिया है। सब जगह की 4 दीवारें बना दी गई। जल कुंड का था, जो एक भी कुंड पानी पीने के योग्य नहीं था। यहाँ हमारे पंचायत के अंदर वाटर वर्क्स का निर्माण नहीं था, जो हमने इन 5 सालों के अंदर पूरा किया है। वो भी हमारे प्रिय विधायक डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल की देन है। आपके गांव के सरपंच साहब ने जो 5 वर्ष के इस कार्यकाल में जो विकास कार्य करवाए हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखो जी, इन्होंने पहले बार जो आज सड़कों का काम किया, सड़कें बनवाई है। जो हमारे गांव का किसी का काम नहीं चलता था, तो वहाँ लेबर जहाँ लगी है उसके सड़कों में पर काम हुआ है, वो भी उसने कराया है। और सड़कें बाहर भी इधर इधर बनवाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा खबरों के साथ।